केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। केवल यदि भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है तो वास्तविक संत समागम में आपके दरस परस अग्नासी जरूर होगा कि दर्शन से, संभाषण से, वायु स्पर्श से पाप नष्ट होंगे। पर पाप नष्ट होंगे और पुनः पाप करेंगे तो कोई लाभ तो हुआ नहीं। संत समागम का स्वरूप है जिसमें केवल भगवत चर्चा हो, आंतरिक कपट त्याग करके केवल भगवत प्रसन्नता के लिए या स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तो संत समागम। चौथ भगत मम गुणगन करई कपट तज गान। भगवान श्री राम सबरी जी के सामने जब भक्ति का वर्णन करते हैं तो कहते चौथी भक्ति है मेरे गुणों का गान करना हृदय में कपट न रखते हुए। हृदय में कपट का क्या स्वरूप है? चर्चा कर रहे हैं धर्म की, भगवान की, और आशा रखते हैं धन की, मान की, अपनी प्रतिष्ठा की। ये कपट है। तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवत चर्चा में ही पूर्ण तृप्ति का अनुभव हो रहा है, उसी में हमारा चित्त रमण कर रहा है। ये कथा का श्रवण और कथन का फल है। कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवत चर्चा कर रहे, ये हमारा सौभाग्य। आप सुन रहे, ये आपका सौभाग्य। दोनों भगवत चर्चा करके उसी चिंतन में डूब गए, ये सत्संग का फल है। साधु समागम का जो सुअवसर मिलता है वो किसी बाहरी प्राकृतिक वस्तु की चाह या रोग आदि की निवृत्ति की भावना, ये कोई खास बात नहीं है। शरीर तो छूटेगा ही। खास बात है चित्त का परिवर्तन हो जाना। जो चित्त संसार का चिंतन करता है, साधु समागम से वो भगवत चिंतन परायण हो जाए, यही साधु समागम का लाभ है। जिनको ये लाभ नहीं चाहिए, हमें लगता है अपना और संतों का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको यदि संसार दुखमय प्रतीत नहीं हो रहा, इस दुखालय से मुमुक्षुता जागृत नहीं हुई कि मैं मुक्त होना चाहता हूं, तो फिर संतों के पास क्यों जाए? किसी को ऐसा लगता है कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। हमें लगता है कामनाओं की पूर्ति होने से आपकी कामनाओं का नाश नहीं हो पाएगा, और लोभ जगेगा। एक पूर्ति होगी, कई कामनाएं और हृदय में विचलित करेंगी। भगवान ने बहुत सुंदर शास्त्र श्रवण का अवसर दिया है, तो उसका मनन करो। मनन करके अपनी कामनाओं के त्याग की वृत्ति धारण करो। बहुत कृपालु हरि गुरु हैं। आप जो जो इच्छा करते जाओगे वो आपको प्राप्त कराते जाएंगे, पर वो नहीं मिलेंगे। जब एक शरीर में रहने वाले प्रभु के स्वरूप को आप नहीं जान पा रहे, तो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त उस परमात्म तत्व को कैसे जान पाएंगे? यदुवंशियों के बीच में श्री भगवान रहे, कोई बिरला ही जान पाया कि श्री भगवान हैं। पूरे परिवार में कोई बिरला ही जान पाया कि तो परब्रह्म परमात्मा हमारे संबंधी का रूप धारण करके हमारे बीच में विराजमान है। नहीं जान पाए। अगर जान जाए तो परम पद में आरूढ़ हो जाए। नहीं जान पाए, इसका प्रमाण आखिरी में सब युद्ध करते हुए परस्पर द्वेष भाव जागृत होकर एक दूसरे को विनाश कर दिया। बुरे यदुवंशी भगवान प्रसन्न मुद्रा में सब देखते रहे, क्योंकि मोह रहित हैं।
ममता रहित हैं। समूहम सर्वभूतेषु, समस्त जीव प्राणियों में भगवान अव्यक्त रूप से बिल्कुल निरपेक्ष विराजमान है, जो करो भोगो अपने कर्मों का फल। ऐसे भगवान को संत समागम से हम निरपेक्ष नहीं रहने देते। ऐसे भगवान